वर्ग दशम वर्ग के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। कल हम लोगों ने प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन कर चुके। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से समझेंगे। प्रश्न संख्या 3 में यह दिया हुआ है कि अधोलिखितानां अव्ययानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूर्यन्ते। अब ये कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। सर्वप्रथम हम अव्यय के विषय में समझेंगे। पूर्व में हम अव्यय के विषय में हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ न व्ययः अव्ययः। अव्यय का परिभाषा जो होता है संक्षेप में न व्ययः अव्ययः। अव्यय जो है नया समास के अंतर्गत आता है, अर्थात जिसमें किसी भी तरह का कोई रूपांतरण, कोई बदलाव नहीं होता है, जो ज्यों के त्यों वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, च, अति, प्रति, किम, एकदा, तदा, अथ, ये सब अव्यय हैं। तो इस प्रश्न संख्या 3 में जो नीचे जो अव्यय दिया हुआ है उस अव्यय की सहायता से, सही अव्यय की सहायता से आपको रिक्त स्थान को भर देना है। सर्वप्रथम इस प्रश्न को बनाने के लिए वाक्य का हिंदी भावार्थ और अव्यय का हिंदी अर्थ आना, याद रहना बहुत ही आवश्यक है। तो हम हिंदी भावार्थ, अव्यय का हिंदी समझते हुए इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 के क में दिया हुआ है ईदानीं वायुमंडलं रिक्त स्थान प्रदूषितमस्ति। अर्थात इस समय वायुमंडल रिक्त स्थान प्रदूषित है। अब अव्यय जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अव्यय हैं। इस 8 अव्यय में से कौन सा पद हम भरेंगे? तो देखेंगे पुनः इस समय वायुमंडल रिक्त स्थान प्रदूषित है। हम इसमें दे सकते हैं बहुत प्रदूषित है। बहुत का हम भीषण लिखेंगे, जो कि क्या है कि दिया हुआ है मंजूषा में इदानीं वायुमंडलम भीषण प्रदूषितमस्ति। हो गया, बन गया। प्रश्न संख्या 3 का ख रिक्त स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति। हिंदी देखेंगे रिक्त स्थान जीवन कष्टमय है। अब आइए इसमें कौन सा अव्यय पद होगा? अत्र भरेंगे। यहां जीवन कष्टमय है, अत्र माने यहां होता है। प्रश्न संख्या 3 का ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणं
संचरणम रिक्त स्थान लाभदायक भवति। प्राकृतिक वातावरण में संचरण करना रिक्त स्थान लाभदायक होता है। गौ में यहाँ या जो है गौ का भरेंगे अपि भी, 3 का घ देखिए पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्त स्थान प्रकृते आराधना। पर्यावरण का संरक्षण रिक्त स्थान प्रकृति की आराधना अर्थात पूजा है। क्या बोलेंगे? एवं पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, रिक्त स्थान समयस्य सदुपयोगः करणीयः। हिंदी देखेंगे, समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब अव्यय मंजूषा में देखिए क्या इसमें भरेंगे तो हमारा वाक्य सही होगा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 के च भूकंपित समये रिक्त स्थान गमनमेव उचितं भवति। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भूकंप के समय में रिक्त स्थान गमनमेव जाना ही उचित होता है। बही भर देंगे, बाहर जाना ही उचित होता है। प्रश्न संख्या 3 के 6 रिक्त स्थान हरितिमा रिक्त स्थान शुचि पर्यावरणम। प्रश्न संख्या 6 में हम भरेंगे यत्र हरितिमा, जहां हरितिमा हरियाली, तत्र मने वहां पर्यावरण शुद्ध है। इस प्रकार आपका प्रश्न 3 ये पूर्णतः समझ गए होंगे, हमारा यह विश्वास है। प्रश्न संख्या 4 में हम आएंगे। ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। प्रकृति प्रत्यय विभाग, प्रत्यय हम प्रत्यय को विस्तृत रूप में हम आप लोग को पढ़ेंगे। अभी जो है पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उसको संक्षिप्त रूप में समझ लेंगे। विस्तृत रूप में व्याकरण से संबंधित ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको हम बाद में हम पढ़ाएंगे आपको। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है उदाहरण मनुष्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागं संयोगं कुरुता। हिंदी देखिए, इसका हिंदी समझ लीजिए। उदाहरण मनुष्य, अनुष्य माने होता है अनुसार। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों में, पदेषु सप्तमी बहुवचन यह है, पदों में प्रकृति प्रत्यय विभाग को जोड़े, संयोगन कुरुता माने जोड़े। देखिए जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे जातम जोड़ जन जोड़ अक्त, जातम बराबर, जातम का जो ये प्रकृति और प्रत्यय होगा, जातम बराबर जन जोड़ अक्त प्रत्यय है। आगे देखिए प्र जोड़ क्री जोड़ तीन
बराबर क्या होगा? तो प्रकृति आधा क हर्षिकार जो है और नौ का लोप हो जाता है, और आधा क और नौ का लोप हो जाता है और बच जाता है ती। तो ये तीनों के संयोग से प्र जोड़ क्री जोड़ ती तो होगा प्रकृति। प्रश्न संख्या 4 के ख, नी जोड़ श्री जोड़ त जोड़ ता क्या होगा? देखिए ये जो है ट जो प्रत्यय, देखिए अंत में जो प्रत्यय है, प्रत्यय अंत में ही जुड़ता है। तो ट और प का लोप हो जाता है, बच जाता है आ। तो इस तरह से ये चारों शब्द के योग से निश्रिता, निश्रिता शब्द बना। ग में देखिए रिक्त स्थान जोड़ अक्त प्रत्यय बराबर क्या होगा? देखिए रिक्त स्थान जोड़ अक्त बराबर दूषितम दिया है। तो हम जो गौ में जो प्रश्न है, यहाँ रिक्त स्थान के जगह पर हम क्या भरेंगे? प्रश्न में आपको दिया हुआ है रिक्त स्थान जो रक्त बराबर दूषितम दिया है। तो अक्त तो दिया हुआ, आधा को और तो दिया हुआ है। रिक्त स्थान के जगह पर हम क्या भरेंगे? तो दुष भर देंगे। तो दुष और अक्त प्रत्यय के संयोग से दूषितम एक नया पद बनेगा जो कि दिया हुआ है। घ में देखिए रिक्त स्थान जोड़ रिक्त स्थान बराबर करणीयम, अनियर प्रत्यय है। र जो है मोह में परिवर्तित हो जाता है अंत में। देखिए करणीयम, तो क्री जोड़ अनियर, घ के प्रथम भाग में क्री भरेंगे और द्वितीय भाग में अनियर भरेंगे। प्रश्न संख्या 4 के अंग देखिए, 4 के अंग में दिया हुआ है रिक्त स्थान जोड़ यत बराबर भक्ष्यम। अब यत दिया हुआ है, प्रश्न संख्या अंग के प्रथम भाग में हम क्या भरेंगे? तो भक्ष्य जोड़ यत बराबर भक्ष्य। प्रश्न संख्या 4, रम जोड़ रिक्त स्थान जोड़ रिक्त स्थान, अब क्या भरेंगे? बराबर रमणीया दिया है। तो रम जोड़ अनियर जोड़ टाप, टाप जो होता है स्त्री प्रत्यय होता है। टाप जो है स्त्री प्रत्यय है। टाप का जब हम संयोग करेंगे तो ट और प का लोप हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, और आ शेष बच जाता है। इस प्रकार रम जोड़ अनियर जोड़ टा बराबर रमणीया। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 में 3 रिक्त स्थान है, 3 रिक्त स्थान है और बराबर दिया हुआ वर्णीया। ये भी टाप प्रत्यय अनियर और टाप प्रत्यय ही है। तो व्री जोड़ प्रथम भाग में व्री, दूसरे भाग में अनियर और तीसरे भाग में टाप भर देंगे। अंतिम प्रश्न ज पिष्टा, पिष्टा में क्या भरेंगे? देखिए प्रश्न संख्या 4 के ज में पीस, पीस जोड़ पीस, मूर्धन्य स है, मूर्धा से उच्चारण होता है
पूर्णतः स का उच्चारण नहीं होगा, ये आधा, ये ख इसको कहते हैं आधा मूर्धन्य सा मूर्धा से उच्चारित होता है। ये 30 जोड़ रिक्त स्थान बराबर पिष्टा 20 दिया है और हम इसमें अर्थ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये पिष्टा हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने प्रश्न संख्या 3 और 4 का अध्ययन किया। आप लोग इसका शेयर कर लेंगे और याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, समझते रहेंगे। इस प्रकार हम अगले दिन प्रश्न संख्या 5 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।